हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू पॉडकास्ट लेकर। आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारा है वेट लॉस के ऊपर, कि कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया। तो मैंने सोचा कि जैसे मैंने लॉस किया है वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनको भी टिप्स मिल जाए कि कैसे वेट लॉस किया जाता है। ठीक है, मैं अपनी रियल स्टोरी बता रही हूँ आपको कि मैंने अपना वेट लूज़ कैसे किया। मैंने भी सर्च वर्च किया था, फिर उसके बाद मैंने अपना वेट लूज़ किया, इफ़ेक्टिव था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है, जो लोगों को नहीं करना वो लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पॉडकास्ट वेट लॉस वाला। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी कि कैसे करना है वेट लॉस। और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं बता देना चाहती हूँ, विदाउट एक्सरसाइज आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा। आप गुड़ खा सकते हो दिन में, लेकिन शक्कर वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। मैदा भी आपको नहीं खाना है, ठीक है। आप एक हफ्ते का वेट लॉस चैलेंज ले सकते हो और ऐसे धीरे धीरे आपका वेट लूज़ होते जाएगा। साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना है। और मैं आपको डाइट बताती हूँ आपको क्या क्या खाना पड़ेगा। जो मैंने खाया मैं वही चीज़ बताती हूँ। मैं अपना पहले बताती हूँ कि मैंने कैसे वेट लूज़ किया। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस चैलेंज 2022 में या 23 में स्टार्ट किया था, मुझे याद नहीं है। काश मैंने डायरी में नोट किया होता तो मुझे अच्छे से याद होता, तो मैंने नोट नहीं किया था। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें आ गई थी, क्या बोलना चाहिए यार, कि हाँ मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे वेट लूज़ करना है। तो मैंने तो स्टार्टिंग में राइस एंड चपाती छोड़ दिया था। मैं सिर्फ खा रही थी, सैलेड खाती थी मैं, रोटी खा रही थी मैं, रोटी और दाल खाती थी। और साथ में क्या बोलना चाहिए यार, वेजिटेबल सूप ले रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे डाइट लिए थे। और मैं बताती हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोग वेट लूज़ चैलेंज लेना चाहते हो, सच में सीरियसली हो अपने वेट को लूज़ करने के लिए, तभी आप लोग मेरे डाइट प्लान को लेना। अदरवाइज़ नहीं, आप अपने से खुद ही सोच सकते हो कि आपको क्या लेना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया जब अपना वेट लूज़ करना था मुझे। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मॉर्निंग का बताती हूँ मैं, कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रोटी लेती थी, साथ में दाल ले लेती थी और अचार ले लेती थी, थोड़ा थोड़ा सब। और रोटी भी ज़्यादा नहीं लेती थी, मैं सिर्फ एक ही रोटी लेती थी, दाल भर के लेती थी। और उसमें सैलेड भी ले लेती थी, गाजर। और मुझे जो पसंद होता था मैं सिर्फ गाजर ही खाती थी, बाकी वाला वो सब नहीं खाती थी मैं। और फ्रूट्स भी ले लेती थी थोड़ा सा, जैसे कि ऑरेंज हो गया, एक बनाना हो गया, सारी चीज़ें एक एक लेती थी बस। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। और लंच तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट करती थी, 2 से 3 बजे के बीच में। और लंच भी मेरा बहुत ही ज़्यादा लाइट होता था। कभी कभी मैं बनाना ही खा के रह जाती थी, और या तो कभी कभी मैं सिर्फ सूप पी लेती थी। और रात का डिनर उससे भी ज़्यादा लाइट होता था, वो था मेरा सिर्फ सैलेड, सिर्फ गाजर ही खाती थी मैं रात के टाइम। और मैं एवरी डे एक्सरसाइज करती थी, मैं साइकिलिंग करती थी, मैं वॉकिंग करती थी, और क्या बोलना चाहिए, मैं जॉगिंग करने भी जाती थी। तो मेरा जो पहले जो वेट था वो 55 था, और अब मेरा वेट है 40। ठीक है, अब मेरा वेट 40 है। तो फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया, अपने से मैंने ये सारी चीज़ें की है। अपना दिमाग लगा के मैंने अपना वेट लूज़ किया। सारी चीज़ें घरेलू है, घरेलू चीज़ें करके ही मैंने अपना वेट लूज़ किया। मैंने कोई बाहर का केमिकल वाला पाउडर वाउडर नहीं पिया है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी, अगर आप लोग भी वेट लूज़ करना चाहते हो, अपने आप को सीरियस आप लोग को लेना पड़ेगा। और यही बोलूँगी कि आप मीठा मत खाना, और मैदा भी मत लेना अगर आप डाइटिंग पे हो तो। और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना, जैसे गुपचुप हो गया, मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, मोमोज़ हो गए, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें खा के इंसान मोटा होता है। और ये पिज़्ज़ा वीज़ा बर्गर जो होते हैं ना, ये सब फालतू चीज़ को खाना बंद करो,
तो अगर आप यही सब खाते रहोगे तो आप लोग का वेट लूज़ कभी भी नहीं होगा। तो आप लोग को सबसे पहले अपने आप को सीरियस लेना पड़ेगा। अगर वेट लूज़ करना है तो अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका वेट लूज़ होगा। ठीक है, मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया। अब तो मैं ज़्यादा डाइट नहीं करती, बिकॉज़ अब मैं अपने मतलब अपने ड्रीम वेट पे आ चुकी हूँ जो मुझे चाहिए था। तो अब मैं डाइटिंग वाइटिंग नहीं करती। हाँ, लिमिट में खाती हूँ, मीठा भी लिमिट में ही खाती हूँ मैं। और मैं बाहर का चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। ये समोसा बड़ा हो गया, आलू गुंडा हो गया, मैगी वैगी, मैदा वाला चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है मैगी खाना, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैं नहीं खाती तो वो भी नहीं खाता। तो हम लोग तो बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं ये मैगी वैगी चीज़ें खाना, बिकॉज़ अच्छा नहीं होता, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक रहता है। आप खाते जाओगे इसकी लत लग जाती है। इससे अच्छा है कि इसको दूर ही रखो। और शक्कर-वक्कर भी सब बेकार की चीज़ें होती है। आप हफ्ते में 1 बार खा लो बहुत है। और ये रोज़ की हैबिट बेकार होती है। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपनी हेल्थी हैबिट बनाओ, जिससे आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे, यंग रहे, आप फिट रहें। ठीक है, इंसान इंसान को हमेशा फिट रहना चाहिए यार। अनहेल्दी बॉडी बेकार होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। और उसकी वजह से हम हमारा लुक भी ख़राब हो जाता है। हम अपना ड्रीम ड्रेस नहीं पहन सकते हमेशा। देखो, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं मोटी थी ना, तो मुझे हमेशा ढीले कपड़े पहनना पसंद है, क्योंकि जब हम मोटे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब एकदम टाइट वाला ड्रेस तो पहन ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ख़राब दिखता है लुक। तो इसीलिए आप स्लिम रहोगे तो आपको सारे कपड़े अच्छे लगेंगे, आप खुद भी अच्छे दिखोगे। और मोटे रहोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। आपके साइज़ के कपड़े नहीं मिलते हैं। ऊपर से अगर कोई मिल भी गया तो आप उसमें अच्छे दिखोगे भी नहीं दिखोगे। इसीलिए खासकर मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप को एकदम मजबूत बनाया। मैंने अपना वेट लूज़ किया, बिकॉज़ मेरी फैमिली भी मुझे ताना मारते थे कि यार तू कैसे दिख रही है, देख तू खा खा के कितनी मोटी हो गई है। वैसे मैं ज़्यादा मोटी भी नहीं थी गाइस, बट फिर भी फिर भी अगर मैं बोलूँ तो मुझे जिस टाइप का ड्रेस पहनना पसंद था, वो मुझे हो नहीं रहा था, सच बोलूँ तो। तो मैंने फिर अब और ऐसे ही कर कर के ना हम शॉपिंग पे जाते थे, मैं अच्छी-अच्छी ड्रेस लेती थी। और वैसे मैं ट्राई नहीं करती थी, बिकॉज़ मुझे ट्राई करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर ट्राई करने में बहुत चोचला होता है, निकालो फिर पहनो, निकालो फिर पहनो। तो मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ़ ऊपर से देखती थी, मुझे पसंद आ जाता था। साइज़ तो पता था, साइज़ ही सेम था, लेकिन फिर वहाँ से लाने के बाद में घर में मेरा मन ही नहीं लगता था उसको, कि अरे यार! मैं इसको बेकार ले आई, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे ऊपर अच्छा ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही कर के मैंने कई अच्छे-अच्छे ड्रेस अपने बहन को दे दिया, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैं जब से स्लिम हो गई ना, तब से मैं अपनी सारी ड्रेस पहन लेती हूँ। और जब मोटी हो गई थी तो मुझे बहुत सारे कपड़े अपनी बहन को देने पड़ जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब फिर भी मैं दे देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको देती नहीं, मैं दे देती हूँ। बट मैं ये पुरानी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ पहले हुआ था। तो जब मैंने अपना दिमाग लगा के अपना वेट लूज़ किया, तब आज जाके मैं अपने ड्रीम वेट पे हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि मैं आगे भी अपने ड्रीम वेट में रहूँ, और आगे भी मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं कैसे-कैसे डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोग को यही बता रही हूँ कि अगर आपको वेट लूज़ सही में करना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को मज़बूत बनाना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। घर का हेल्दी खाना खा के ही आपको वेट लूज़ करना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो। सबका जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ा-थोड़ा कर लो। जैसे आप 2 रोटी खाते हो, तो 1 रोटी खा लो। चावल खाते हो, तो 1 कटोरी बना लो, इतनी सी कटोरी ले लो। उसमें इतनी सी चावल लेना, दाल लेना, सैलेड लेना, ये सारी चीज़। और अचार तो ज़रूर लेना है। अचार जो होता है ना, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें खट्टा होता है। तो खट्टा जो होता है वो हमारे वेट को लूज़ करता है। ठीक है? अगर मैंने गलत बोला है तो आई एम सॉरी, बट मैं इसलिए ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ इसकी वजह से मेरा वेट लूज़ हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को थोड़ा-सा भी मेरी बातों पे यकीन है, तो आप ट्राई करके देखना। और हाँ, आपको एवरीडे एक्सरसाइज़ करना है। बिना एक्सरसाइज़ का आपका वेट लूज़ नहीं होगा। जब तक पसीना नहीं निकलेगा, वेट लूज़ नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोग को ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, यानी कि आज के पॉडकास्ट को, बिकॉज़ व्लॉग ज़्यादा बड़ा बन रहा है। तो आप लोग को आई होप पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद थोड़ा-सा भी आया है ना गाइज़, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी-अच्छी पॉडकास्ट लेके आती रहूँगी। ठीक है? सो अभी के लिए बाय बाय।